राठौर रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और इतिहास की नई जानकारियाँ पाइए। जय मां भवानी। आप सभी का स्वागत है आपके हमारे और हमारे राजपुताने के YouTube चैनल राठौर रिएक्शन में। आज का टॉपिक है जी हाँ, आज मैं कहानी बताने जा रहा हूँ गुजरात के सोलंकी योद्धाओं की। और मुझे ऐसा बताने के लिए मेरे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि आप गुजरात के कई वीर योद्धाओं के उन्होंने नाम भी लिया था, जैसा आप इस कमेंट पे देख रहे हो कि इनके ऊपर कहानी बनाई जाए। वैसे मैं इनके ऊपर अलग अलग कहानी तो बनाऊंगा ही, लेकिन उनकी हम्बल रिक्वेस्ट के कारण आज मैं इन सारे योद्धाओं की महान महान विशेषताओं से सज्जित होकर एक लिस्ट तैयार की है और लिस्ट के आधार पर आपको मैं बताऊंगा कि किस योद्धा ने क्या काम किया था। इनके ये वीरतापूर्ण कार्य देखकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है दद्दा चालुक्य। दद्दा चालुक्य या दद्दा सोलंकी, इनको आप लोग जानते होंगे। अगर आप लोगों ने एक सीरियल आता था शोभा सोमनाथ की, वो अगर आप लोगों ने देखा है तो आप इन्हें जानते होंगे। नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि दद्दा चालुक्य एकमात्र या पहले ऐसे राजपूत योद्धा थे जिन्होंने गजनवी को सोमनाथ मंदिर लूटने से रोका था। जी हाँ, आपने सही सुना, दद्दा चालुक्य ने गजनवी को सोमनाथ मंदिर लूटने से रोका था। तो मैं ऐसे योद्धा को महान योद्धा मानता हूं। नंबर 2 पर आते हैं भीमदेव द्वितीय। आप लोग मोहम्मद गोरी को जानते होंगे। उनका नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गोरी का तराइन में युद्ध हुआ था। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि भीमदेव द्वितीय ने मोहम्मद गोरी की सेना को 2 बार बुरी तरह पराजित किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे 2 साल तक गुजरात की कैद में रखा था और बाद में उसे छोड़ दिया था। और उसके बाद कभी भी गुजरात की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं की थी मोहम्मद गोरी ने। नंबर 3 पर एक ऐसे योद्धा है जिनके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो भी बना दूं तो मैं उनकी उपलब्धियां नहीं गिना सकता। फिर इस सभी योद्धाओं की लिस्ट में से उन्हें बताना बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। उन योद्धा का नाम था सिद्धराज जय सिंह सोलंकी। उन्होंने गुजरात पर 56 वर्ष तक राज किया था और उनके अधीन बहुत सारे देश थे, जैसे सिंध देश, मध्य प्रदेश, राजस्थान का कुछ भाग, सौराष्ट्र। इस तरीके से बहुत सारे राज्य उनके अधीन थे। और सिर्फ यही नहीं, वो कभी भी किसी मुगल या अफगान से युद्ध में हारे नहीं थे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि किसी भी युद्ध में नहीं हारे थे, बल्कि उनको सामने से हराया था। और उन्होंने व्यापार के ऐसे नए नए रास्ते खोज निकाले थे कि गरीबों के लिए वो मसीहा बन गए थे। गरीबों की आर्थिक स्थितियां सुधर गई थी। नमन है ऐसे महान योद्धा को। नंबर 4 पर है पुलकेशी सोलंकी। ये इतना महान सम्राट था कि इनका जब शासन चल रहा था तब भारत में ना तो मुगलों ने आक्रमण किया और ना ही अफगानों ने। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उस समय राजपूत खुद ही लड़ते थे आपस में राज्य बढ़ाने के लिए। और शायद आज भी अगर राजपूत पीछे है किसी से तो शायद इसी वजह से है, आपस में लड़ने की वजह से। नंबर 5 पर है किल्हन देव सोलंकी।
एक समय दिल्ली के बादशाह ने कई हिंदुओं की औरतों को, बेटियों को उठाकर अपने कैद खाने में डाल दिया था। इसका बदला लेने के लिए किल्हन देव सोलंकी ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और उसी बादशाह की बेगमों को उठाकर और जिन गरीब लोगों की औरतों को वो उठा के लेके गए थे उन लोगों में बांट दिया था। तब उस बादशाह ने माफ़ी मांग के अपनी बेटियों को वापस लौटाया और अपनी बेगमों को ले गए। नंबर 6 पर है मांडलगढ़ के बल्लू दादा। वो मांडलगढ़ के शासक थे और उन्होंने अकेले ही अकबर के दो बहुत ख़ास ख्वाजा अब्दुल माजिद और अशरफ खां की सेना का डटकर मुकाबला किया और उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इन्होंने महाराणा प्रताप का भी बहुत साथ दिया। हल्दी घाटी के युद्ध में ये लड़े थे और वीर गति को प्राप्त हो गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके पुत्र नंद राय, जो कि बाद में मांडलगढ़ के शासक बने, और लेकिन उस समय हमारे महाराणा प्रताप जंगलों में भटक रहे थे और इसी बीच अकबर ने मान सिंह के साथ मिलकर मांडलगढ़ पर आक्रमण किया। लेकिन सोलंकियों ने बड़े वीरता और जज्बे के साथ युद्ध किया था और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए थे। नंबर 7 पर है वत्सराज सोलंकी। ये भी एक बहुत ही महान योद्धा थे। ये अकेले ही गो हत्यारों से लड़े थे और लड़ते लड़ते उनका सर कट गया था, लेकिन फिर भी वो 32 किलोमीटर तक लड़ते रहे और वो घोड़े पर सवार और अपनी गायों के चारों ओर घूमते रहे, एक गाय को भी नहीं ले जाने दी और उन सब गो हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया और अंत में खुद भी वीर गति को प्राप्त हो गए। वैसे उनकी पूजा भी होती है गुजरात में, रंधालपुर पालनपुर में उनका एक मंदिर भी बना हुआ है। नंबर 8 पर है भीमदेव प्रथम। जब भीमदेव प्रथम 10 वर्ष के थे तब उन्होंने अपने तीरंदाजी का एक नमूना मोहम्मद गजनवी को पेश किया था। मोहम्मद गजनवी को कोई घायल नहीं कर पाया था, लेकिन उन्होंने दद्दा चालुक्य की भतीजी शोभा के साथ मिलकर महमूद गजनवी को घायल कर दिया था और वापस गजनी अफगानिस्तान जाने को विवश कर दिया था। इसके कारण ही गजनवी को सोमनाथ मंदिर लूटने का विचार बदलकर वापस अफगानिस्तान जाना पड़ा था, सिर्फ 10 वर्ष की आयु में। एक सोचने वाली बात है। नंबर 9 पर है कुमारपाल। सिद्धराज की तरह ही कुमारपाल ने भी व्यापार के बहुत नए नए तरीके निकाले थे, जिसकी वजह से गरीबों का उत्थान हुआ था और राजस्थान के राजाओं को भी वो बहुत पसंद आए थे और दोनों राज्यों की शक्ति और मनोबल बढ़ गया था। गुजरात और राजस्थान की जनता को काम मिलने लगा था। नंबर 10 पर है राव सुल्तान की पुत्री राजकुमारी तारा। राजकुमारी तारा एक बहादुर सोलंकी थी। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं उसी राजपूत से विवाह करूंगी जो मुझे मेरा टोडा राज्य वापस दिलाएगा। टोडा पर मांडू के सुल्तान का अधिकार था। तब राणा रायमल के जो पुत्र थे राणा पृथ्वीराज, उन्होंने राजकुमारी तारा का साथ दिया था। तो फिर राजकुमारी तारा, पृथ्वीराज और राव सुल्तान ने मिलकर टोडा पर आक्रमण किया और मांडू के सुल्तान को राजकुमारी तारा ने मौत के घाट उतार दिया। नमन है ऐसी राजकुमारी को, सत सत नमन। फिर यही नहीं, फिर यहाँ पर मान सिंह और खुद अकबर आया था लड़ने के लिए। उन्होंने टोडा राज्य को चारों ओर से घेर लिया था, लेकिन सोलंकी राजपूतों ने डट कर सामना किया था और एक बार के लिए अकबर को भी उसके खुदा की याद दिला दी थी और फिर लड़ते हुए सब सोलंकी वीर गति को प्राप्त हो गए।
तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, मेरी तरफ से कोशिश उन महान योद्धाओं की कहानी आप तक पहुंचाने के लिए। वैसे मैं चाहे हर योद्धा पे बड़ा से बड़ा वीडियो बना दूं, लेकिन उनकी पूरी उपलब्धियां नहीं गिना सकता, क्योंकि वो वीर राजपूत थे ही ऐसे। चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो और पूरे भारत में जहाँ जहाँ क्षत्रिय हुए हैं, उन्होंने अपनी अलग ही छाप छोड़ दी है। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक फेसबुक व्हाट्सएप से शेयर कर दें, और अगर आप लोग नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मुझे और किस टाइप पे वीडियो बनाने चाहिए, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जानकारी दूं। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं हर कमेंट पे कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो बनाऊं, इसलिए जो कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और उनकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दूंगा। तो जय माँ भवानी, जय राजपूताना, जय हिंद।